कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आम लगते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर आदमी महिलाओं से बस मंजूरी पाने के लिए बात करते हैं, लेकिन कुछ खास लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना ध्यान मांगे अपनी बात ऐसे करते हैं कि वो खुद ब खुद उनकी तरफ खिंची चली आती हैं। मैकियावेली ने कहा था, लोगों पर उनके छूने से ज्यादा उनके देखने का असर होता है। वो राज जानते थे। असली ताकत जबरदस्ती में नहीं बल्कि इस बात में है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। आज मैं आपको 7 आसान सवाल बताने वाला हूं जो उसके दिल में चाहत जगा देंगे। ऐसे सवाल जो वो तुम्हारे बारे में सोचती है, भले ही वो सोचने की कोशिश ना करे। लेकिन कभी मत भूलो, ताकत जोर जोर से नहीं चिल्लाती, ये चुपचाप चलती है जैसे गुरुत्वाकर्षण। तुम्हें दिखती नहीं, लेकिन तुम्हें सब कुछ अपनी ओर खींचती है। पहला सवाल, आखिरी बार तुम्हें कब सच में महसूस हुआ कि कोई तुम्हें समझ रहा है? ये सवाल साधारण लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई चाल नहीं, कोई रोमांटिक लाइन नहीं, ये उसके जज्बातों का दरवाजा है। ज्यादातर लड़के बस खामोशी भरने के लिए बात करते हैं। वो उसके दिन के बारे में, उसके शौक के बारे में, उसके काम के बारे में पूछते हैं। वो सतही बातें करते रहते हैं क्योंकि वो अंदर जाकर बात करने से डरते हैं, गहराई में जाना। लेकिन जब आप पूछते हो, आखिरी बार कब था जब तुम्हें सच में देखा गया महसूस हुआ, तो आप सतह के नीचे तक पहुंच जाते हो। आप उसे रुकने पर मजबूर करते हो, आप उसे महसूस करवाते हो। जवाब देने से पहले ही उसका दिमाग खूंजने लगता है। वो शायद उस पल को याद करेगी जब किसी ने उसके बारे में कुछ असली देखा हो, या शायद उस वक्त को जब वो अदृश्य महसूस कर रही थी। दोनों यादें भावना जगाती हैं, और वो भावना चुपचाप आपसे जुड़ जाती है। आप वो बन जाते हो जिसने उसे फिर से कुछ असली महसूस कराया। ये सवाल केवल तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए नहीं है, इसका मतलब है भावनाओं को जगाना। आप उसकी खूबसूरती पर फिदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसके अंदर की दुनिया से जुड़ रहे हैं। जब कोई इंसान खुद को समझा हुआ महसूस करता है तो वह सुरक्षित महसूस करने लगता है, और ये सुरक्षा आराम में बदल जाती है। आराम जिज्ञासा में बदल जाता है, और धीरे धीरे जिज्ञासा आकर्षण में बदल जाती है। मैकियावेली ने इस तरह की शांत ताकत को समझा था। उसे पता था कि असली ताकत इस बात में है कि आप दूसरों को उनके आसपास कैसा महसूस कराते हैं। हो सकता है उसने इसे भावनात्मक रणनीति कहा हो, जिसमें समझ को ताकत बनाया जाता है। जब एक महिला महसूस करती है कि आप उसे बिना जज किए या ठीक करने की कोशिश किए देख रहे हैं, वो तुम्हारी मौजूदगी को शांति से जोड़ती है। राज उस खामोशी में छुपा है जो बाद में आती है। उसके जवाब के लिए जल्दी मत करो, बीच में मत टोको या इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, बस इंतजार करो। वही सुकून दिखाता है कि तुम कोई नाटक नहीं कर रहे, तुम बस मौजूद हो। ज्यादातर आदमी अपने शब्दों से खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आदमी सुनता है, जो जगह देता है, वो सबसे अलग और आकर्षक बन जाता है। क्योंकि दिल में हर इंसान ये चाहता है कि उसे असली तौर पर देखा जाए, ना कि उसकी शक्ल, सूरत या सफलता के लिए, बल्कि उसके असली होने के लिए। जब तुम ये एहसास देते हो तो तुम खुद को अलग कर लेते हो, दूसरों से अलग। तुम उसे पहचान देते हो जो दुनिया शायद ही कभी देती है। जल्द ही वो तुम्हारी मौजूदगी को आराम, सहजता, सच्चाई से जोड़ने लगेगी। वह उस शांति वाली ऊर्जा की चाहत करेगी बिना जाने क्यों। यही था मैकियावेली का मतलब, खामोश ताकत। तुम ध्यान भटकाते नहीं, उसे अपनी तरफ खींचते हो। तुम जोर से नहीं बोलते, गहराई से बोलते हो। तो अगली बार उसे प्रभावित करने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। धीरे से पूछो, आखिरी बार कब तुम सच में महसूस कर पाए कि कोई तुम्हें समझ रहा है? फिर चुप रहो, उस पल को बनने दो, सांस लो, क्योंकि उस सन्नाटे में तुम बस एक आम आदमी बनना छोड़ देते हो और वो बन जाते हो जिसे वह कभी भुला नहीं सकती। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी बात है जिसमें तुम यकीन करना छोड़ चुके हो लेकिन चाहोगे कि अभी भी करती? शुरुआत में सवाल आसान लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जवाब मांगता नहीं, बल्कि उसे उसके अतीत में ले जाता है। उस खुद की तरफ एक दरवाजा खोलता है जो कभी विश्वास करती थी, कभी उम्मीद रखती थी। इसका मकसद उसे प्रभावित करना नहीं, बल्कि कुछ असली छूना है। ज्यादातर लोग बातों को हल्का फुल्का रखते हैं। वे आसान सवाल पूछो ताकि माहौल हल्का बना रहे, लेकिन ये सवाल उसे रुकवा देता है। ये उसे अंदर तक झांकने पर मजबूर कर देता है। जब वो सोचने लगती है तो तुम उसे महसूस कर सकते हो। उसकी नजरों में दूर का नूर, हल्की मुस्कान, शायद एक छोटी सी आह भी। ये सिर्फ यादें नहीं है, ये जज्बात जाग रहे हैं। और उसी पल तुम उससे एक गहरा रिश्ता जोड़ लेते हो, उसके अंदर की दुनिया से। देखो, ज्यादातर लोग खुद को बचाकर चलते हैं। उन्हें चोट लगी है, निराशा हुई है या धोखा मिला है, इसलिए वो अपने नाजुक हिस्सों को छुपाते हैं। लेकिन ये सवाल
जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं होता, बस वो उसे खुद खोलने का मौका देता है। वो उस अंदरूनी खामोशी को छू जाता है, वो जगह जहां पुराने विश्वास बसे होते थे, जिन्हें वो कभी दिल से चाहती थी। ये इसलिए काम करता है क्योंकि पुरानी यादों में ताकत होती है। यह सिर्फ याद करने से कहीं ज्यादा है। ये वो एहसास है जब बीता हुआ फिर से जिंदा हो उठता है, जब वो सोचती है कि वो किस पर भरोसा करती थी, प्यार करती थी, या शायद खुद पर। वो एक भावनात्मक सच फिर से पाती है जो उसे लगता था खो गया था। और ये सब उसे तुमसे जोड़ता है क्योंकि तुम ही हो जिसने उसे ये याद दिलाया। जब वो बात करे तो उसे सुधारने या सांत्वना देने की कोशिश मत करो, बस सुनो, शांत रहो। वही सुकून भरी ध्यान देने की वजह से उसे सुरक्षित महसूस होता है। ज्यादातर लोग सलाह देने या बात बदलने में लग जाते हैं, लेकिन जो आदमी चुपचाप मजबूती से सुनता है वो अमर हो जाता है, क्योंकि लोगों को जरूरत होती है सुधार की नहीं, समझदारी की। नीत्शे ने कहा था कि सच्ची बुद्धिमानी का मतलब है लोगों में खूबसूरती और दर्द दोनों को देख पाना। किसी को वास्तव में जानना हो तो उसकी रोशनी और उसकी छाया दोनों को देखना पड़ता है। जब तुम ये सवाल पूछते हो तो तुम बस अब जो वो है उसे देख रहे हो। तुम देख रहे हो कि वो पहले कौन थी और वो फिर से कौन बनना चाहती है। यही है भावनात्मक नेतृत्व। तुम जुड़ाव को जबरदस्ती नहीं कर रहे, बल्कि उसे सही दिशा दे रहे हो। तुम उसके एहसासों के पीछे भाग नहीं रहे, बल्कि उन्हें सांस लेने की जगह दे रहे हो। तो जब तुम पूछो ऐसी क्या चीज है जिस पर तुमने विश्वास खो दिया लेकिन चाहती हो कि अभी भी हो, तो धीरे से पूछो, सच में महसूस करो, क्योंकि उस सवाल के जरिए तुम उसे बता रहे हो, मैं तुम्हारे उस हिस्से को जानना चाहता हूं जिसे दुनिया भूल गई है। और जब वो महसूस करती है कि जब उसे बिना किसी फैसले के देखा जाता है, तो वो सिर्फ सवाल को याद नहीं रखेगी, बल्कि तुम्हें याद रखेगी। क्योंकि जब बाकी लोग उसकी बाहरी छवि को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तुम उसकी आत्मा तक पहुंच गए। और यही वजह है कि वो तुम्हारे बारे में तब भी सोचती रहती है जब शब्द धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। तीसरा सवाल, क्या कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी और के रूप में जी रहे हो? ये सुनने में मामूली लगता है, लेकिन ये अंदर तक चोट पहुंचाता है, क्योंकि इस सवाल के अंदर छुपा है वो चीज जिससे ज्यादातर लोग चुपचाप जूझते हैं, दिखावा करना। हर कोई एक नकाब पहनता है। कई बार लोग थके हुए भी मुस्कुराते हैं, डरते हुए भी बहादुर बनने का दिखावा करते हैं, और जब मन नहीं होता तब भी कहते हैं कि सब ठीक है। दुनिया ईमानदारी की नहीं, दिखावे की कदर करती है। इसलिए ये सवाल लोगों को अंदर तक हिला देता है। जब आप पूछते हो कि क्या कभी ऐसा लगता है कि आप किसी और के रूप में जी रहे हो, तो आप उसकी आदतों या नौकरी के बारे में नहीं पूछ रहे होते, आप उसकी सच्चाई जानना चाहते हो। आप उसे एक मौका दे रहे हो कि वो प्रदर्शन करना बंद करे और असली महसूस करे। ये सब उसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। मुद्दा यह है कि उसे खुद को समझने के लिए जगह देना। ज्यादातर बातें तो बस पसंदीदा शो, वीकेंड के प्लान या ट्रेवल की कहानियों तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन ये बात सीधे दिल तक जाती है। यह कहती है, मैं देख सकता हूं कि तेरी मुस्कान के पीछे कुछ और भी है, और यही बात तुझे बाकी सबसे अलग बनाती है। क्योंकि असल पहचान बहुत पवित्र होती है। जब कोई उसे धीरे से छूता है तो वो उस इंसान के दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में जाता है जहां कम ही लोग पहुंच पाते हैं। वो शायद हंसे या इसे हल्के में ले ले, लेकिन वो सवाल उसे पीछा नहीं छोड़ता। वो हमेशा कहीं ना कहीं बना रहता है। তুমি কি আমাকে একটা সত্যি বলো? সে অপেক্ষা করছে। হ্যাঁ, সে চুপ করে আছে, কিন্তু চুপ রাখছে। শুধু দেখতে চাইছে তুমি ভেঙে পড়ছো কিনা। তুমি কি আগে হেরে যাবে? তুমি কি নিজে গিয়ে কথা বলবে? তুমি কি আবার তার সামনে মাথা নত করবে? কারণ যতই তুমি এটা করবে, সে জিতে যাবে আর তুমি সব হারাবে। এটা ভালোবাসার গল্প না ভাই। এটা ভাগ্য বা মেন্টুবির কথা নয়। এটা একটা ক্ষমতা পরীক্ষা, আর বেশিরভাগ ছেলেরা এতে ফেল হয়। তারা ভাবে যদি সে বোঝে, যদি জজবা দেখায়, যদি ঠিক কথা বলে, যদি দাও, হয়তো মেয়েটা বদলে যাবে। ভুল। সে ঠিক এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছে। যেদিন তুমি আবার ফিরে তাকাবে, সেদিন তুমি আবার তোমার হাঁটুর ওপর পড়ে যাবে। সেই দিন থেকেই খেলা শেষ। সে জানে তার কাছে শক্তি আছে, আর তুমি শুধু একটা পিয়ন। একটা কথা বুঝে নাও, সে তোমাকে ভুলে যাওয়ার জন্য যায়নি। সে দেখতে গিয়েছিল তুমি নিজেকে ভুলে যাও কিনা। যদি তুমি নিজেকেই তার পূজা বানিয়ে ফেলো, যদি সে তোমার উদ্দেশ্য, তোমার প্যাশন, তোমার পুরো অস্তিত্ব হয়ে যায়, তাহলে ভাই তুমি তার কথাই সত্যি করে দেখিয়েছো। তুমি সেই শক্তিশালী মানুষ ন যে সে ভাবত। বেশিরভাগ ছেলেরা এই ভুলটাই করে। তারা ভেঙে পড়ে, কাঁদতে কাঁদতে মেসেজ পাঠায়, দীর্ঘ দীর্ঘ টেক্সটে নিজের মন খুলে ফেলে, চুপ থাকা সহ্য করতে পারে না। ভাবে যদি কিছু বলি হয়তো জবাব পাবো, কিন্তু আসলে এটাই ফাঁদ, এটাই পরীক্ষা। আর যদি তুমিই এতে পড়ে যাও, তাহলে তোমার শক্তি চিরতরে হারিয়ে যাবে। সত্যি হলো সে চায় না তুমি এগিয়ে যাও, সে চায় না তুমি সুখী হও। সে চায় তুমি সেই অসম্পূর্ণতায় আটকে থাকো, সেই স্মৃতি আর অনুশোচনায় মাঝে, যা কখনো শেষ হয় না, কখনো বোঝা যায় না। সে চায় তুমি নিজেরই মনের ভিতরে বন্দি থেকো। কিন্তু তুমি আর সেই মানুষটা নও। তুমি আর ভাঙো না, তুমি পালাও না,
তুমি কাউকেই কাঁদো না যিনি তোমার ব্যথার যোগ্যও নন। তুমি আরও শক্তিশালী হও তার চলে যাওয়ার কারণে। এটাই তোমার পরিচয়ের মুহূর্ত। এখান থেকেই পার্থক্য পড়ে যে তুমি বাকি ছেলেদের মতো পড়ে যাবে নাকি সেই মানুষ হবে যিনি চুপচাপ থেকেও ভয়ানক। তো এখন সিদ্ধান্ত তোমার। তুমি কি তাকে ঠিক প্রমাণ করবে নাকি মাথা উঁচু করে চুপ করে না হার মানে না নড়ে দাঁড়াবে? কারণ সত্যিকারের মানুষ সে নয় যে সবার জন্য মাথা নয়। সত্যিকারের মানুষ সে যে নিজের জন্য মাথা উঁচু করে থাকে। থেমে থাকো। যদি তুমি ঠিক করে ফেলেছ যে আর কাউকে নিয়ে ভাঙবে না, আর যন্ত্রণাকে না বেছে দিয়ে শক্তিকে বেছে নেবে, তাহলে এই ভিডিওটা লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো আর কমেন্টে লিখো, আমি আর যন্ত্রণাকে না শক্তিকে বেছে নিই। চলো শুরু করি। প্রথম নম্বর, জাল বা ফাঁদ। কেন সে চায় তুমি আগে ভেঙে পড়ো? তুমি ভাবো সব শেষ, সে এগিয়ে গিয়েছে, অন্য কারো সঙ্গে খুশি। না ভাই, আসল কথা হলো সে এখনও দেখছে, শুধু ভিন্নভাবে। সে চুপ আছে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তোমাকে নজর দিচ্ছে, দেখতে যে তুমি ভেঙে পড়ছো নাকি চুপচাপ রয়েছো। আর শোনো, সে এটা এ কারণে করে, সে তোমাকে ফিরে চায় বলে নয় যে সে এমনটা করছেই। সে এটা করছে কারণ সে জানতে চায় তুমি এখনও তার মায়ায় বন্দী নাকি বেরিয়ে গেছো। এটাই হলো কন্ট্রোলের অন্ধকার মনোবিজ্ঞান। সে মেসেজ না করেই, কল না করেই তোমার মনোবস্থা বুঝে ফেলে, কারণ সে চলে গেছে। এখন সে শুধু তোমার রিয়াকশনের অপেক্ষায়। তুমি কি তার পেছনে দৌড়াবে? তুমি কি ভেঙে পড়বে? তুমি কি অস্থির হয়ে উত্তর খুঁজতে থাকবে যেখানে কোনো উত্তর নেই? কারণ এটাই সেই পরীক্ষা যেখানে বেশিরভাগ ছেলেরা হার মানে। কষ্টের সত্যিটা হলো সে এটা দেখছে। সে চায় তুমি এখনো ভিতরে থেকে তার সাথে জড়িয়ে আছো কিনা। আর যত বেশি তুমি দেখাও যে তুমি এখনো তার জন্য চিন্তিত, তত বেশি সে জিততে থাকে। বুঝতে পারো যে সে ইনস্টাগ্রামে অদ্ভুত ধরনের কোটস দেয়, যে হঠাৎ করে বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, যে নাচকাট করে আমি আমার বেস্ট লাইফ কাটাচ্ছি টাইপ নাটক করে। এসবই একটা সাইकोलॉजिकल ফাঁদ। जब वो अकेली होती है तभी उसकी आवाज गूंजती है। ये इसलिए नहीं कि तुमने पूछा हो, बल्कि इसलिए कि इससे उसे वो बातें याद आ जाती हैं जो वो छुपाती है। असली रिश्ता यहीं से शुरू होता है, आकर्षण से नहीं बल्कि प्रतिबिंब से। तुम्हें उसे खुलने पर मजबूर करने की जरूरत नहीं है, बस उसे थोड़ी देर के लिए अपना मुखौटा उतारने की आजादी दो। वो आजादी ऑक्सीजन जैसी होती है, और जब वो तुम्हारे साथ ये महसूस करेगी तो वो तुम्हारी मौजूदगी को खुशी नहीं बल्कि शांति से जोड़ना शुरू कर देगी। वो शांति जो कम ही मिलती है और सचमुच की होती है। माकियावेली ने इसे मनोवैज्ञानिक स्थिति की कला कहा है, बिना दबाव डाले असर डालना। तुम वो शांत आईना बन जाते हो जो उससे उसकी वो सच्चाई दिखाता है जिससे वो टालती आ रही है। जब वो तुम्हारे सामने खुद को साफ साफ देख पाती है तो उसे वहां सुरक्षित महसूस होने लगता है। वही सुरक्षा भरोसे में बदल जाती है और भरोसा आकर्षण में। ये कोई मनपसंद चाल नहीं है, बल्कि समझदारी है। तुम उसके जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उससे जुड़ने में मदद कर रहे हो। और लोग स्वाभाविक रूप से उनके पास रहना पसंद करते हैं जो उन्हें पूरा महसूस कराते हैं। तो जब तुम पूछते हो क्या कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कभी खुद से अलग कोई और बनने की कोशिश की है, ये धीरे से कहो, फिर कुछ देर चुप रहो। इसे समझाने की कोशिश मत करो, मजाक मत बनाओ, बस शांत और स्थिर रहो। क्योंकि जब वो आखिरकार अपना मुखौटा उतारेगी, चाहे 1 सेकंड के लिए ही सही, उसे कुछ महसूस होगा जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया, राहत। और उसे वो आदमी याद आएगा जिसने ये संभव बनाया, ना कि उसकी चालाकी के लिए बल्कि उसकी असलियत के लिए। ये कोई जादू नहीं है, ये चुप्पी में छुपी ताकत है। वो ताकत जो बिना कोई शब्द बोले लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। सवाल नंबर 4, तुम कौन हो? सबसे ज्यादा किस चीज का सामना करने से डर लगता है? ये कोई हल्का सवाल नहीं है, इसका मतलब गहरा है। ये सीधे उस जगह तक जाता है जहां ज्यादातर लोग अपने डर छुपाते हैं, क्योंकि डर चुपचाप ये तय करता है कि हम कौन बनते हैं। ये नियंत्रित करता है कि हम क्या हासिल करते हैं, क्या बचते हैं और यहाँ तक कि हम कैसे प्यार करते हैं। जब आप किसी से पूछते हो तुम सबसे ज्यादा किस चीज का सामना करने से डरते हो, तो आप सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे होते, आप सच जानना चाहते हो। वो सच जो ज्यादातर लोग कभी जुबान पर नहीं लाते। ये एक नरम सवाल है, लेकिन इसके अंदर एक तेज धार है, आवाज में कोमल लेकिन मतलब में ताकतवर। ये है उसका आराम बिगाड़ने के लिए नहीं कहा है, ये तो उसकी हिम्मत जगाने के लिए है। ज्यादातर लोग सपनों, मकसदों या योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि वे किससे भाग रहे हैं। डर छुपा होता है व्यस्त शेड्यूल, जोर की हंसी और दिखावा आत्मविश्वास के पीछे। पर वो हमेशा वहां रहता है, चुपचाप डोर पकड़ के खींचता रहता है। जब वो तुम्हारा सवाल सुनेगी तो शायद नर्वस होकर मुस्कुराए, कोई मजाक बनाए या बात बदल दे, और ये बिल्कुल ठीक है। डर आसानी से बाहर नहीं आता, लेकिन बीज पहले ही बो दिया गया है। बाद में जब वो अकेली, वो इस बारे में सोचती रहेगी। वो सोचती रहेगी कि वो आखिर क्या चीज से बचती आई है, असफलता, नकारा जाना, प्यार या शायद अपनी खुद की क्षमता।
और उस सुकून भरे सोच में वो अनजाने में उस भावात्मक पल को तुम्हारे साथ जोड़ना शुरू कर देगी। क्योंकि तुम बस कोई और आदमी नहीं थे जो बात कर रहा था, तुमने उसे महसूस करवाया। ये सवाल उस जगह तक पहुंचता है जिसे कार्ल युंग ने छाया स्वरूप कहा है, वो हिस्सा जो हम खुद से भी छुपाते हैं। जब तुम उसे वहां नरमाई से और बिना किसी फैसला लगाए देखने के लिए कहते हो, तो तुम एक ऐसा रिश्ता बना रहे हो जो सच्चाई पर टिका है। तुम सिर्फ उसे ठीक करने की कोशिश मत करो, बस उसे एक ऐसी जगह दो जहां वो खुद से सुरक्षित तरीके से सामना कर सके। ज्यादातर आदमी आकर्षित करने के लिए अपने चार्म, आत्मविश्वास या ह्यूमर का सहारा लेते हैं, लेकिन असली असर तब होता है जब आप सचेत होते हो, जब आप समझते हो कि लोग किस चीज से भागते हैं। तुम उनके ऊपर खड़े नहीं होते, बल्कि उनके साथ साथ चलते हो। तुम ईमानदारी की मांग नहीं करते, बल्कि ऐसा माहौल बनाते हो जहां ईमानदारी पनप सके। जो किसी की मदद करता है कि वो अपने डर का सामना कर सके, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि डर हमारी पहचान से जुड़ा होता है, और जब कोई तुम्हें उसका एक छोटा हिस्सा दिखाता है तो वो अपनी असलियत खोल रहा होता है, उनका सबसे निजी हिस्सा। और एक बार जब आप उसे देख लेते हैं तो आप सिर्फ बातचीत का हिस्सा नहीं होते, आप उनके अंदर की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। माकियावेली ऐसी समझ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता, लेकिन आपका मकसद अलग है। आप जागरूकता का इस्तेमाल कनेक्ट करने के लिए करते हैं, दबाव बनाने के लिए नहीं। क्योंकि असली ताकत एहसास को जबरदस्ती पैदा करने से नहीं आती, ये तो उसे पहचानने से आती है। तो जब आप पूछो तुम सबसे ज्यादा किस चीज का सामना करने से डरती हो, तो इसे धीरे धीरे कहो। अपनी आवाज को शांत रखो, अपनी नजरें स्थिर। खामोशी को महसूस मत करो, दबाव मत डालो, बस उसे ये एहसास दिलाओ। उसे तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। यह हो सकता है कि वो बिल्कुल भी जवाब ना दे, क्योंकि असली ताकत सवाल में नहीं होती, बल्कि उस एहसास में होती है जो सवाल पैदा करता है। वो चुपचाप मिलती हुई आजादी, खुद को सच में होने की। और जब कोई आपके साथ असली होने के लिए खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तो वो आपको नहीं भूलता। ऐसे ही एक रिश्ता बनता है जो टिकता है, न कि किसी जादू टोने या खेल तमाशे से, बल्कि भावनात्मक सच्चाई से। क्योंकि सबसे गहरी ताकत नियंत्रण में नहीं, बल्कि जागरूकता में होती है। 5वां सवाल, अगर आप एक पल को बिल्कुल वैसे ही फिर से जी सकते जैसे वो था, तो वो कौन सा पल होता? यही सवाल है। एक तरह की नरम ताकत होती है इसमें। ये भविष्य की तरफ नहीं देखती, न ही कोई लक्ष्य पूछती है। ये उसे धीरे धीरे अतीत में ले जाती है, जहां अभी भी एहसास जिंदा होते हैं। जब तुम ऐसा सवाल करते हो, तो तुम तथ्य नहीं मांग रहे होते, बल्कि उससे महसूस करने को कह रहे होते हो। तुम उसके दिमाग को उस याद की तरफ ले जा रहे होते हो जिसने कभी उसके दिल को जीता था। ज्यादातर लोग हमेशा आगे बढ़ रहे होते हैं, योजना बना रहे होते हैं, पीछा कर रहे होते हैं, या बस जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जब तुम उससे वापस जाने को कहते हो, तो तुम उसे धीमा होने और कुछ असली याद करने का मौका देते हो। शायद वो बचपन का कोई दिन हो जो लगता था जैसे कभी खत्म ही ना हो, हंसी से भरी एक रात, या कोई जिसे वो अब भी याद करती है। और जब वो इसे बताने लगती है, तो कुछ नाजुक सा होता है। उसकी आवाज नर्म हो जाती है, उसकी आंखें दूर कहीं खो जाती हैं, और वो अभिनय करना छोड़ देती है। कुछ सेकंड्स के लिए वो यहां नहीं होती, वो वहीं वापस चली जाती है। और तुम सिर्फ सुनकर उसके अतीत और वर्तमान के बीच का पुल बन जाते हो। यहीं से असली जुड़ाव शुरू होता है, कोई आकर्षण नहीं, बल्कि भावनात्मक यादों के जरिए। हर इंसान के अंदर एक पल होता है जिसे वो चुपचाप फिर से जीना चाहता है। नहीं, इसे ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि इसे फिर से महसूस करने के लिए। वो एक याद ही होती है जिसमें सारे जज्बात छुपे होते हैं जो उसे परिभाषित करते हैं: प्यार, आजादी, अपनापन या सुकून। जब वो ये सब तुमसे शेयर करती है, तो वो सिर्फ बातें नहीं कर रही होती, वो अपने उस दरवाजे को खोल रही होती है जिसने उसे बनाया। तुम्हें दिखता है कि वो सबसे ज्यादा क्या कीमत देती है, क्या अभी भी अपने दिल के करीब रखती है, और उसकी रूह चुपचाप किस चीज को याद करती है। जब कोई तुम्हें अपनी नॉस्टैल्जिया में आने देता है, तो वो तुम पर भरोसा करना शुरू करता है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया पवित्र होती है, ये दिल की भाषा है, और उसे उस एहसास में ले जाकर तुम उसका हिस्सा बन जाते हो। तेरी आवाज, तेरी मौजूदगी, तेरी शांत ध्यान, ये सब उस एहसास से जुड़ जाते हैं। वो उस याद की गर्माहट को तुझसे जोड़ने लगती है। माकियावेली इसे भावनात्मक जुड़ाव कहता। महसूस कराने के जरिए
असर डालने की कला। जब कोई तेरे करीब कोई जोरदार अनुभव करता है तो उसका दिमाग उस भावना को तेरी मौजूदगी से जोड़ देता है। तू आकर्षण की मांग नहीं करता, तू उसे पैदा करता है। तो जब तू पूछता है कि क्या तू एक पल को वैसे ही फिर से जी सकता है, तो वो कौन सा पल होगा? धीरे से कह, फिर उसे बहने दे। बात मत काट, खामोशी भरने की कोशिश मत कर। उसे अपने मन को कहीं भी घूमने दो, क्योंकि उस खामोशी में कुछ खास होता है। वो खुद को सुरक्षित महसूस करने लगती है, इतना सुरक्षित कि फिर से गहराई से महसूस कर सके। और जब वो महसूस करने के लिए सुरक्षित होती है तो वो जिंदा महसूस करती है। यही रहस्य है। तुम सिर्फ उसके वर्तमान के कोई और आदमी नहीं रह जाते, तुम उसकी भावनात्मक यादों का हिस्सा बन जाते हो, वो आदमी जिसने उसे याद दिलाया। और यहीं से असली आकर्षण शुरू होता है। ना कि चतुर शब्दों से, बल्कि मौजूदगी से। क्योंकि जब बाकी लोग उसके सतही हिस्से से बात करते हैं, तुम उसकी यादों से बात करो, और एक बार यादें जाग उठी तो कभी खत्म नहीं होती। सवाल 6, तुम्हारे बारे में लोग अक्सर क्या गलत समझते हैं? ये सवाल हर इंसान के उस हिस्से तक पहुंचता है जो शायद ही कभी छुआ जाता है। वो खामोश इच्छा कि कोई उसे समझे। हर किसी के अंदर ऐसा कोई पहलू होता है जिसे लोग न देखें या गलत समझें। शायद उन्हें गलत फहमी में डाला गया हो या ऐसी कैटेगरी में रख दिया गया हो जो कभी उनके लिए सही नहीं थी। जब आप पूछते हो तुम्हारे बारे में लोग अक्सर क्या गलत समझते हैं, तो आप कोई तथ्य जानना नहीं चाहते, आप एक आमंत्रण दे रहे हो। ईमानदारी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी वैसे ही बिताते हैं जैसे कुछ और होते हैं। थके हुए होते हैं तो भी मजबूत बनने का नाटक करते हैं, अंदर टूट रहे होते हैं तो भी शांत बने रहते हैं, अनिश्चित होते हैं तो भी आत्मविश्वासी दिखते हैं। दुनिया हमें सिखाती है कि असली होना जोखिम भरा होता है, कि अपनी असली भावनाएं दिखाना हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो जब आप ये सवाल नर्म अंदाज में पूछते हैं तो आप कुछ खास दे रहे होते हैं, एक ऐसा पल जहां सामने वाला बिना डर के सांस ले सके और सच बोल सके। ये कोई चालाकी नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये बस भावनात्मक मौजूदगी की ताकत है। बस इतना कहना, तुम मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें समझना चाहता हूं। और ऐसी एनर्जी लोगों को सुरक्षित महसूस कराती है। जब कोई सुरक्षित महसूस करता है तो वो अपने आप खुल जाता है। तुम्हें इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि आखिरकार उसे समझा जा रहा है, ये अच्छा लगता है। सच तो यह है कि लोग दिखावे या बातों में नहीं फंसते, वो उन लोगों के लिए गिरते हैं जो उन्हें समझते हैं। इसलिए ये सवाल काम करता है। ये उसे वो हिस्सा दिखाने का मौका देता है जो वो आम तौर पर छुपाती है। शायद लोग सोचते हैं कि वो ठंडी है, लेकिन वो बस अपने आप को बचा रही होती है। शायद वे सोचते हैं वो बेखौफ है, लेकिन वो अनजानी लड़ाइयां लड़ रही है। जब वो तुम्हें वो बातें बताती है जो दूसरे नहीं देखते, तो वो तुम्हें अपनी भावनात्मक दुनिया में लेकर आ रही होती है। उस पल तुम सिर्फ एक और आदमी नहीं रहते, तुम वो बन जाते हो जो उसे समझता है। माचावेली इसे कहते थे अदृश्य प्रभाव, वो तरीका जो जबरदस्ती नहीं बल्कि सोच से काबू पाता है। जब कोई खुद को समझा हुआ महसूस करता है तो वो अपने आप उस इंसान के करीब आ जाता है जो उसे समझता है। ये धोखा नहीं बल्कि जुड़ाव है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा मकसद उसको ठीक करने या उसके सोचने समझने के लिए नहीं हो। तुम वहां उसकी आलोचना करने नहीं आए हो, बस सुनने के लिए हो। तुम उसके लिए एक आईना बन जाते हो, एक ऐसा शांत माहौल जहां वो खुद को साफ साफ देख सके। साइकोलॉजी में इसे अट्यूनमेंट कहते हैं, मतलब किसी के साथ इतनी गहराई से जुड़ाव होना कि वो बिना वजह जाने खुद को सुरक्षित महसूस करे। सुरक्षा धीरे धीरे आराम में बदल जाती है, आराम जिज्ञासा में बदल जाता है, और जिज्ञासा धीरे धीरे लगाव में बदल जाती है। तो जब तुम पूछो तुम्हारे बारे में लोग अक्सर क्या गलत समझते हैं, तो धीरे से पूछो। उसकी बात जल्दी में मत सुनो, बस वहां मौजूद रहो, चुपचाप और स्थिर। क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां हर कोई जवाब देने के लिए सुनता है, वही आदमी अलग दिखता है जो समझने के लिए सुनता है। असली आकर्षण यहीं से शुरू होता है, न किसी चमक या होशियारी से, बल्कि सच्ची जागरूकता से। तुम ध्यान नहीं खींचते, बस वो देते हो जो कोई और नहीं देता, समझदारी। और जैसा माकियावेली ने एक बार कहा था, यही सबसे शुद्ध ताकत है, सहानुभूति के जरिए प्रभाव। सवाल 7, अगर असफलता नहीं होती तो तुम कौन बनते? ये आखिरी सवाल है, और ये सबसे मजबूत होता है। ये उसकी पीड़ा या उसके अतीत में नहीं खोदता, ये उसकी संभावनाओं की तरफ बढ़ता है। जब तुम ये सवाल पूछते हो तो सिर्फ गहरी बात शुरू नहीं करते, बल्कि उसे फिर से सपने देखने की इजाजत देते हो। उसे उस खुद की तस्वीर देखने को कहते हो जो डर, शक या जजमेंट से बेपरवाह हो। ज्यादातर लोग उस डर की अदृश्य पिंजरे में रहते हैं, गलत साबित होने, अस्वीकार किए जाने या कम पड़ने के डर से।
लेकिन जब आप ये सवाल नर्म अंदाज में पूछते हैं तो वो दीवारें पिघलने लगती हैं। आप उसकी मदद करते हो। देखो, वो इंसान जो वो बन सकती है अगर उसके रास्ते में कोई रोड़ा ना हो, और इसके पीछे है एक चुपचाप ताकत। जब उसका दिमाग उस निडर कल्पना में कदम रखता है तो वो अनजाने में उस आजादी के एहसास को तुमसे जोड़ देता है। तुम अब सिर्फ एक आदमी नहीं रह जाते जिससे वो बात कर रही है, तुम वो बन जाते हो जिसमें उसे बेहतरीन महसूस कराया, ना उसे ठीक करके, ना तारीफ करके, बल्कि उसे एक आईना दिखाकर जिसमें वो अपनी असली ताकत देख सके। ये कोई चालाकी नहीं है, ये भावनात्मक नेतृत्व है। ज्यादातर आदमी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अपने बारे में बातें करना तो आम है, लेकिन असली इंस्पिरेशन वो देता है जो उसे खुद को साफ साफ देखने में मदद करता है। वो उसे छोटा महसूस नहीं कराता, बल्कि बड़ा महसूस कराता है, और यही असली आकर्षण पैदा करता है। ये किसी जादू, खूबसूरती या चतुर बातों पर नहीं बनता, ये भावनात्मक विस्तार पर बनता है। जब आप किसी को ऐसा महसूस कराते हो कि उसकी दुनिया बड़ी हो गई है, कि उसकी जिंदगी में और भी मौके हैं, तो वो उस एहसास को आपके साथ जोड़ने लगता है। मकावली इसे कहते हैं गुप्त असर, ऐसा असर जो जबरदस्ती नहीं करता, ना ही दबाव डालता, बल्कि खींचता है। बिल्कुल, जब आप किसी को ये दिखाते हो कि वो क्या बन सकता है, तो वो आपकी मौजूदगी को तरसने लगता है। इसलिए याद रखो, ताकत वो चीज नहीं है जिसे तुम पीछा करो, बल्कि वो चीज है जो तुम बनते हो। तुम ध्यान के लिए भीख नहीं मांगते, सुकून भरे आत्मविश्वास, मौजूदगी और मतलब से उसे अपनी तरफ खींचते हो। दुनिया उन्हीं लोगों की है जो गहराई से सोचते हैं, धीरे बोलते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो दिल को छू जाएं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा नजरिया बदला हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ कि पहला सवाल तुम कौन सा आजमाओगे, क्योंकि